कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ चक्राता जनजाति क्षेत्र के ग्राम सेंसा में, जहाँ पर लगभग 5 दिनों से यहाँ पर जो जन्मभूमि होती है गांव की, उसकी पूजा की जा रही थी और आज उसका समापन किया गया। तो जो ये पूजा होती है विशेष पूजा होती है जो गांव की सुख समृद्धि की कामना के लिए की जाती है। और इसमें जो हमारे हिमाचल के प्रसिद्ध जो पंडित है चांदनी गांव ओछाया के, तो उनके द्वारा ये पूजा संपन्न कराई गई है। और इस पूजा के पीछे क्या इतिहास है, क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे जानते हैं कि ये जो पूजा पाठ है, ये जो 5 दिवसीय पूज की जाती है, जिसमें यहाँ के देवी देवता प्रकट होते हैं। तो एक ये लोक परंपरा है यहाँ की। और यहाँ जैसे देवभूमि कहा जाता है कि उत्तराखंड देवभूमि है, तो यहाँ पर जो है देवी देवताओं का वास है। आज भी बच्चे बूढ़े सब यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की लोक परंपरा है, अगर कहीं बची है तो ये जौनसर बावर का इलाका है। तो हम आपको दिखाएंगे, ये जो पंडित जी है उनसे बात करेंगे कि ये जो पूजा है इसका क्या उद्देश्य है और इसके क्या लाभ है और क्यों ये इस देवभूमि में की जाती है। आइए ले चलते हैं आपको सीधे ग्रामीणों से बात करते हुए। जैसे कि क्या कहें 32 साल बाद ये शायद पूजा हुई है, हाथी माटी की ये पूजा है। तो क्या कहें मेरे ख्याल से इसके करने से या जब हम इस तरह का पूजन करते हैं तो गांव कहीं ना कहीं गांव के लिए, गांव के जितने भी वासी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इसमें फ़ायदा होता ही है। क्योंकि हम देवभूमि से हैं तो यहाँ आपको पता ही, यहाँ तो जो भी है देवताओं से बड़ा वो है, एक अटैचमेंट है बचपन से जो भी है। और अगर इस तरह की पूजाएं होती रहेगी तो जो आने वाली पीढ़ी है, जो कि कई बार एक ठहराव सा आ गया था बीच में कि मतलब गांव में आना जाना कम हो गया था, ये छोटे बच्चे हैं, इन्होंने इस तरह के जो माहौल में जब ये रहेंगे तो इनका एक जाहिर सी बात है क्या कहें देवी देवताओं से भी लगाव रहेगा और निसंदेह इससे फ़ायदा तो होता ही है। अगर हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो क्या कहें वो खुशहाली निश्चित रूप से गांव और जो हमारा समाज है खुशहाल रहेगा। जैसे पहले में और आज में क्या अंतर आप देखते हैं कि जो लोक परंपरा और संस्कृति है उसमें कितना अंतर आया है? देखो अंतर निश्चित रूप से आया था, पर आज का दौर ये फिर जो नई पीढ़ी है अपने पुराने जो संस्कार है, हमारी संस्कृति है, उसके प्रति लगाव बढ़ता जा रहा है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो जब हम लोग अपने संस्कृति को इसको क्या कहें हम जो भी जिस तरह हम मनाएंगे इसको, तो नई पीढ़ी इनके लिए एक संदेश जाएगा और निश्चित रूप से जो क्या कहें संस्कृति है क्या कहें आगे बढ़ती जाएगी। इसके बारे में तो ये है कि जो हमारी संस्कृति है या जो हमारे पुराने रीति रिवाज थे जो कि आज तक भी जिंदे हैं, आगे भी हम चाहते हैं कि जिंदा रहे। और इसमें ये था कि भैया जैसे हमारे जो है अभी 90 में पूजा हुई थी, तो करीबन 32 साल के करीब हो गए। तो ये तो हमें बीच में भी होनी चाहिए थी, पर इतना हुआ नहीं है। असल में जैसे पंडित जी ने कहा कि जब एक पीढ़ी होती है दूसरी पीढ़ी शुरू होती है तो 20-25 साल के अंदर अंदर ये पूजा होनी चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है। लाभ मतलब सारा ही फसल का बोलो या हमारी जो पढ़ाई है, बच्चों की पढ़ाई है, उसके काम आती है, उसको कामयाबी मिलती है, सब कुछ इसमें जुड़ा हुआ है साथ ही। और एक गांव की एकता जरूरी है। इसके लिए जो है मैं सबको ये सोचता है कि जो इसमें पूजा होती है तो सबका मन उसके तरफ आता है कि सारे लोग जो है एक साथ पूजा करते हैं, तो सारा अपने आप जो है ऊपर वाला इसको समझता है कि भाई इनके अंदर भाव है, तो ये अच्छा है कि पूजा होती रहे। तो हम इतना कह रहे हैं कि भाई हर जो भी बच्चा आज हमारे साथ है, हम कल ना रहे, तो उनकी मुझे यही है कि भाई भावना रखे अपनी कि हर चीज़ को जो है समाज के साथ, और भी इसको जो पुरानी प्रथा है उसको ना छोड़ें, उसको आगे लेके जाएं। और सब बच्चों को मुझे ये कहता हूँ कि सबको ये रहना चाहिए कि हम जो पीढ़ियाँ बुजुर्ग थे जिन्होंने इसको जिंदा रखा है, आज हम भी उसी रास्ते पे हैं। और जो आगे की पीढ़ियाँ उनको ये थोड़ा रखना चाहिए भाई हमें जो इससे लाभ मिले और ये हमें करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं, हमारे गांव में जो युवा पीढ़ी है चाहे पुरानी पीढ़ी है, सब इन चीज़ों से वाकिफ़ है। तो मुझे अभी याद है लगभग 35 साल पहले जब पहले की पूजा हुई थी, 5-7 दिन की पूजा हुई थी, मुझे थोड़ा याद है। और 35 साल के बाद जो हमारे गांव में रहने वाले निवासियों के द्वारा इसका दोबारा आयोजन किया है, उसके आधार पर
हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जिस आधार पर ये पूजा रखी गई है, गांव की उन्नति के लिए, गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति के लिए है, जो बाहर रह रहे हैं उनकी खुशामद के लिए है, वो सही रहें, सलामत रहें और आने वाले समय में वो जहाँ भी रहें, जिस हालत में भी रहें, वो अपने कार्य में निपुण रहें। और ये जो पूजा है हमारे इससे जौनसार बावर की ही नहीं, हिमाचल की पूरी एक आस्था का विषय है। आस्था के आधार पर अगर हम देखें तो मूल रूप से हम यही पाते हैं कि जहाँ हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को छोड़ते हैं वहाँ वास्तव में देवी देवता वास करते हैं। और ये जौनसार बावर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम लोगों की पॉजिटिव एनर्जी है, हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव जब सोचते हैं तो यहाँ देवी देवताओं का भी वास है। जब हम इस तरह की पूजा करते हैं तो हमारे देवी देवता हमको जो हम मांगते हैं वो देते हैं, हमें सुख देते हैं, शांति देते हैं, समृद्धि देते हैं। तो उसी के शांति के लिए ही हमारे गाँव में रखी गई है। और मुख्य रूप से जो आप देखें कि हमारे हिमाचल से जो पावच आए हैं उनके द्वारा जो इस कार्य में अपना रुचि दिखाई है और हमारी इस पूजा को संपन्न करने में अपना दिन रात एक पूजा की है, मैं उनका भी आभारी हूँ। गांव वाले जितने भी हैं उनका भी आभारी हूँ और जो भी बाहर से आए हैं और बाजगी लोग जो आप देख रहे हैं, मैं कल देख रहा था कि वो शायद थक गए हैं, लेकिन वो फिर भी अपने पॉजिटिव एनर्जी छोड़ते हुए अपना काम करते हुए इसको करते आ रहे थे। मैं अपने गांव वालों के लिए और पंडित जी के लिए, उन बाजगियों के लिए, सभी क्षेत्रवासियों के लिए इसकी सबको बधाई देता हूं और गांव की उन्नति के लिए, क्षेत्र की उन्नति की सब कामना करता हूं। धन्यवाद। इसके कई लाभ हैं। ये ऐतिहासिक पूजा है। हमारा जो कुल इष्ट है ग्रामवासी सहसावाल की ठाकी है, ठारी माता है और इतिहास से लेकर इसकी पूजा करते आए और सुख शांति का अवसर इससे मिलता है और अन्न और धन का इससे उपकार होता है और आगे धन और संपत्ति पुत्र इत्यादि का भी इससे बहुत बड़ा लाभ होता है और ताकि आगे अपने कुल के वंश के लिए और शक्तिशाली है और हर बातों में जो है विजय पाने वाली, इसलिए इससे बहुत सारे कुछ लाभ हैं। जैसे जो है इसके लिए स्पेशल आप हिमाचल के रहने वाले हैं, तो ये कोई स्पेशल पूज होती है क्या इसमें? ये स्पेशल पूजा है। इसमें हमारा खड़का से वास्तु है और आपके कुल से आपके बुजुर्गों के और हमारे बुजुर्ग के ऐतिहासिक उस समय जो है क्षत्रिय राज होते थे और उस समय इस छाती माटी की आवश्यकता होती थी और इसलिए इसके वास्तु जोड़े जाते थे और इससे जो है क्षत्रिय वंश जो है वो शक्तिशाली होता था और अपनी विजय प्राप्त करता था। जैसे कि कहा जा रहा है कि 32 वर्ष के बाद ये पूजा यहाँ पर हो रही है, पहले भी आपके द्वारा संपन्न की गई थी, तो आगे कब ये पूजा होगी? अब इससे जो पूजा का अभाव है वो अपनी श्रद्धा युक्त है। इसमें ऐसा है कोई कई समय तो ऐसा भी होता है जो पीढ़ियों में हो सकती है एक बार। अगर आपके पास श्रद्धा है, संपत्ति है, भाव है तो आप कभी भी इसको जो है दोबारा पूजा सकते। अगर आपको ऐसा लगेगा कि हमें इससे अच्छा फायदा मिलेगा तो इसलिए आप कभी भी इस पूजा को कर सकते हैं। जैसे अब संस्कृति में काफ़ी बदलाव आ गया है, आज आधुनिक जो संस्कृति है उसमें लोग जा रहे हैं और धीरे धीरे अपनी संस्कृति जो है छोड़ रहे हैं, लेकिन जौनसार बावर में आपको कैसा लगा यहाँ इस गांव में आकर के, कैसा फील हुआ? इतना बढ़िया है क्योंकि हमारे तो पीढ़ियों से लेकर आपके साथ समाज और व्यवहार है और आगे भी हमें हमारे कुल से ऐसा होगा क्योंकि पारिवारिक नाता है और वास्तु कुल से जो है प्रेम और प्रिय भाव होता है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज ये जो 4-5 दिन का जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है, ये कम से कम एक जो ये कमिंग जनरेशन हमारी जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो गांव से बाहर शहरों में रहते हैं और कुछ यहीं पर भी जो यहाँ इस गांव में भी रहते हैं, ये इतनी पौराणिक चीज़ है जो ये कल आप लोगों ने जो इस गांव में करी और इसमें जो चीज़ें लगभग लुप्त प्राय सी हो गई है, इसने पुरानी जो परंपरा को एक बार फिर से हम लोगों के सामने ला दिया है। और क्या कहते हैं, मैं यही
2 दिन से मैं यहाँ पे हूँ, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था कि इसने इतना अट्रैक्ट किया है हमारे इस नई पीढ़ी को कि जो हम लोग इनको कभी कहानियों में या वैसे सुनाया करते थे, वो इन्होंने जब उसको साक्षात देखा, ये इट वाज ए मतलब वंडरफुल इमेज इवेंट। और जिसका प्रभाव इस मैं कल से परसों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस नई पीढ़ी पर पड़ा है। और इनके अंदर ये चर्चा है कि ये सब चीज़ें रिपीटेडली गाँव के अंदर होनी चाहिए। इसने मेनली 3 चीज़ें जो है मेरे हिसाब से यहाँ दी है। एक तो आस्था को फिर से जगा दिया, दूसरा जिन चीज़ों को हम केवल कहानियाँ समझते थे उसका उन्होंने एक स्वरूप देखा। जब लोग अवतरित हुए, पांडव अवतरित हुए महिलाओं में, पुरुषों में, और जो हमारे बाजे गाजे थे जिसके द्वारा हम इनको अवतरित करते थे, उसका प्रभाव उनके शरीर पर, उनके मानसिकता पर वो किस तरह से एक तरफ से उमड़ सा पड़ा। तो ये लगा कि वास्तव में हम बहुत बड़ी चीज़ को भूल चुके थे। और इसने खासकर जो आस्था हमारी थी, और जो लोग अभी भी विराजमान है, पुराने लोग ऐसे जो उस आस्था पर आज भी डटे हुए हैं, उस पर